अब तो अच्छा हो गया कि 2-3 जैसे आपका कृषि पालक हो गया, 2-3 कंपनी का फीड बनना चालू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके के डेयरी टेक्टिक में। आज हम जिस डेयरी फार्मर से मिलाने वाले हैं बहुत ही प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं, अपने सपने को जमीन पर ला करके रख दिया है और दिखा रहे हैं। एकदम मॉडल तरीके से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, हर एक चीज की व्यवस्था को उन्होंने किया है। जैसे कि साइलेज की कमी को पूरा किया, हरे चारे की कमी को पूरा किया, भूसे का व्यवस्था किया और बिल्कुल मॉडल तरीके से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या ड्रीम है सारी जानकारी देते हैं। इस वीडियो पे बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार सभी आपके व्यूअर्स और दर्शकों को और किसान भाइयों को। ये तिवारी डेयरी फार्म है जो छपरा जिले के मसरक के बाजू में धनवती गांव है, वहीं पे फार्म है। 2013 से फार्म चल रहा है। अच्छा, 2013 से ही स्टार्ट किया, तो आपको कैसे आया कि ये डेयरी फार्मिंग करना है? शुरू से गाय से तो लगाव था ही, और हम लोग पुणे में रहते थे तो 2-3 डेयरी फार्म था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो भाई लोग, हम और चाचा सब लोग डेयरी फार्म पे जाते थे, देखते थे। वहाँ से ही हुआ कि नहीं, गांव पे भी डेयरी फार्म खोला जाए। अच्छा, मतलब वहीं से सीखे आप तब यहाँ पे? हाँ, वहाँ देखे वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे 200-300 और वहाँ पे एक पुणे मंचर में है भाग्यलक्ष्मी डेयरी फार्म। उसी रास्ते से हम लोग जाते थे, तो बड़ा डेयरी फार्म में 10-12 हजार का गाय का फार्म था। वहाँ देखते थे तो हुआ कि नहीं किया जाए। तो 2011 में स्टार्टअप किए थे, पर चालू किए 2013 में। अच्छा, 2000 इतना बड़ा फार्म आपने बना दिया। राजू जी, अपना एक अनुभव बताइए। आपने 2013 में फार्म को स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले का जो आपने इस पे स्टडी किया, तैयारी किया, वो क्या तैयारी था आपका? देखिए, इस पे तो हर चीज का तैयारी होना चाहिए। केवल गाय ही ला देना ये मेन चीज नहीं है। तो मैंने 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर का गाय खरीद के ला दिया। इसमें सबसे पहले जो खाना है, साइलेज है, भूसा है, हरा चारा है। अब साइलेज कम से कम पहले बन जाना चाहिए। भूसा जो है, जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल का महीना है, भूसा निकल रहा है, अभी नया भूसा नहीं खिलाना चाहिए। हम लोग को कम से कम 3-4 महीने बाद ये भूसा खिलाना चाहिए। ये किसान को भी तैयारी पहले से ही करना चाहिए कि नहीं, भूसा हमारे पास स्टॉक हो, इस मौसम में साइलेज खत्म ना हो, क्योंकि ये मौसम ही साइलेज के लिए जरूरी चीज है, हरा चारा के लिए जरूरी चीज है। ठीक है, तो ये सब में काम करने का जरूरत है, सीखने का। और ये सब चीज हम करते करते लमसम 8-9 साल लग गया है यहाँ तक आने में। ये 2013 में स्टार्ट किए, 2019 में जाकर के आपको कुछ रिजल्ट मिलने लगा। क्या चैलेंजेस आया बिहार में? देखिए, बिहार में सबसे पहले तो पहला चैलेंज था कि मान लीजिए हम गाय पहले लाए, तो गाय लाए तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर की कमी है। अगर कोई गाय बीमार गिर गई तो नॉर्मल डॉक्टर बुखार उखार होगा, इंजेक्शन लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर अगर रियल में अगर बीमार पड़ जाए तो उसके लिए डॉक्टर नहीं है भी डॉक्टर तो कॉस्ट मान के चलिए उसका फीस 2000-3000 है, 100 किलोमीटर दूर है। ये समस्या आज भी है, अभी ये समस्या अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा समस्या था सीमेंट का। गाय खरीद के लाते 20 लीटर 25 लीटर की, पर यहाँ के जो भी डॉक्टर लोग पहले थे तो आते थे, गाय तो प्रेग्नेंट कर देते थे, गाभिन कर देते थे, और उसकी जो बछड़ी आती थी, कितना भी अच्छा खिला दे, कितना भी अच्छा खिला दे, 12, 14, 15 लीटर, इससे ज्यादा दूध नहीं जाता था। तो अच्छा सीमेंट भी नहीं मिल पाता था। तो एक तो ये था, तो हम एबीएस से जुड़े 2019 में। 14-15 से हम एबीएस पुणे में गए थे, वहां से सीमेंट का बात करके और कैसे भी करके यहाँ पे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में लाए, और एबीएस का सीमेंट लगना चालू हो गया। अब जब सीमेंट लगने चालू हो गया, जब बछड़ी आने लगी, तो फर्स्ट लैक्टेशन में 25-26 केजी दूध आना चालू हुआ। तो एक तो ये थोड़ा कम हुआ, ये 15 केजी से हम लोग 25 केजी पे चले गए। और फीड का भी बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि पहले फीड था बिहार में जब हम स्टार्ट किए थे, तो एक तो चोकर था, जो आज भी है। किसान चोकर छोड़ाकर दूसरा कुछ उसके पास है ही नहीं। दूसरा फीड ऐसा फीड है कि मान लीजिए डेयरी फार्मर के लिए नहीं है। वो जैसे मौसम चेंज होता है, वो 6 महीने उसको खिलाकर मोटा कीजिए, और कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि आपका सब डूब जाएगा। वो डेयरी फार्म के लिए फीड बना ही नहीं है, और वो फीड में उतना कुछ खास दम भी नहीं है। हम सीधा बोलेंगे क्योंकि हम 2-3 बार उसका फीड खिला चुके हैं। एक तो भी लमसम मान के चलिए 20-22 लीटर गाय के लिए था, इससे ज्यादा मिल्किंग का गाय है तो फीड जो है उतना अच्छा नहीं है। 20 लीटर तक के लिए ठीक है। तो फीड का भी प्रॉब्लम था, तो धीरे धीरे सबके लिए फेस करना पड़ा।
कि नहीं भाई, हम लोग पहले पंजाब से ड्यूज का फीड मंगाते थे, जरूरत था 10 टन का तो मंगाना पड़ता था 25 टन का। ये एक चैलेंज था। एक चैलेंज था। अब तो अच्छा हो गया कि 2-3 जैसे आपका कृषि पालक हो गया, 2-3 कंपनी का फीड बनना चालू भी बिहार में बन रहा है, मिल रहा है। और हम लोग जब थे तो मुश्किल से पहले 5 लाख रुपया होगा तो हम लोग ऑर्डर दे पाएंगे। अब जो 5 लाख रुपए लगाकर डेयरी फार्म किया है वो कहाँ से 5 लाख रुपए लगाकर फीड करेगा। आज तो है ना कि 2 टन 1 टन हम फीड मंगा सकते कहीं से भी। ये भी था एक फीड का। जनरली कोई भी डेयरी फार्मिंग करते हैं 3 से 4 साल उनको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। आप 2013 से लगभग 19 तक का स्ट्रगल किए और आज लगभग एस्टेब्लिश हो गए। अभी के समय में अगर कोई डेयरी फार्मिंग करते हैं उनको कितना टाइम लगेगा ये स्ट्रगल पीरियड? देखिए अभी के टाइम में जो कर रहे हैं लोग, तो सबसे पहले उनका डेयरी करना ही है, गाय पालना ही है, पशुपालक भैंस रखना ही है। तो सबसे पहले कोई अच्छी डेयरी फार्म हो या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो, सबसे पहले यूट्यूब देखे। हम नहीं बोल रहे नॉलेज ना ले, तो आज के डेट में यूट्यूब से भी नॉलेज ले, पर कहीं जाकर 2 महीना 1 महीने का ट्रेनिंग जरूर करें। बिल्कुल। हम ये बोलेंगे कि नहीं आप गाय रख कर ट्रेनिंग नहीं कीजिए। हमने गाय रख कर ट्रेनिंग की है इसलिए हमको ज्यादा लेट लगा है कि गलती हम ही करते हैं, दूसरा कोई गलती नहीं करता है। और हम सीखते सीखते में 3-4 साल बीत जाता है और होता है कि नहीं गाय में लॉस है, पर गलती अपने में होता है। तो सबसे पहले अगर कोई पशुपालक भाई अगर डेयरी खोलना चाहता है तो सबसे पहले बिल्कुल नॉलेज ले, गूगल से नॉलेज ले, यूट्यूब से नॉलेज ले। पर हम बोलेंगे कि नहीं, कम से कम आपको 6 महीना साल भर के लिए तो आपको खोलना नहीं है। आपको तो मान के चले 10 साल 20 साल अपने जीवन भर चलाना है, तो पहले 2-4 महीना 5 महीना कहीं ना कहीं जाकर आप ट्रेनिंग ले ले। और 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रेनिंग ना ले, 4 महीना 5 महीना 2 महीने का ट्रेनिंग ले, AI का भी ट्रेनिंग ले ले। कहीं कि सबसे पहले कहीं भी इंडिया में कहीं भी मान के चलिए डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, और है भी तो जरूरी नहीं कि आपके समय पे वो उपलब्ध रहेगा। तो ट्रेनिंग जरूरी चीज है। ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ। जैसा कि आपको सबसे बड़ा फेस करना पड़ा सीमेंट के लिए, और आपने बिहार में अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनवाया कंपनी को बोल करके, और आज आप इतना अपने प्रॉब्लम को समझते हुए पूरे बिहार में खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन इसका शुरू कर दिए हैं, तो इजीली किसान को अवेलेबल करा दे रहे हैं। देखिए क्या था डेयरी, देखिए हम बोले कि सीखना जरूरी है। तो हम जब डेयरी खोले तो पहले ही बोल दिए हैं कि गाय हम लाए 20 लीटर की, उसकी बछड़ी 12 लीटर की 14 लीटर की निकली। तो हम जब गूगल में सर्च करने लगे, कोई हित मित्र से पूछने लगे कि भाई कौन सी अच्छा ब्रीड का सीमेन होगी, तो लोग बताए कि आज के डेट में पंजाब में ABS बहुत अच्छा चल रहा था उस समय, आज भी चल रहा है, उस समय भी चल रहा था। उस वक्त जो भी मिल्किंग कंपटीशन में गाय जीतती थी ज्यादातर ABS की जीतती थी। हम ABS कंपनी, हम पूना रहते हैं तो हम ABS कंपनी में गए। हाँ, जब विश्वास कब हुआ, जब ABS की बछड़ी हमारे पास जब मिल्किंग पे आ गई, हमारे पास आ गई, हमारे 1-2 मित्र हैं उनके पास मिल्किंग पे गाय आ गई। इस बार बिहार में कंपटीशन हुआ तो वहां पे भी जो 40-44 केजी दूध गाय की वो भी ABS की थी। सेकंड भी जो की वो WWS की थी। तो सबसे पहले हम 50,000 60,000 लाख रुपया का गाय तो ला लेते हैं। तो हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि नहीं, हमको 1000 1500 2000 का सीमेन भी लगाना है। ये नहीं कि डॉक्टर साहब आएंगे इसको प्रेग्नेंट कर दीजिए, तो डॉक्टर साहब आएंगे और 10-20-50 रुपए का सीमेन लगा कर चले जाएंगे, तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर डेयरी में आगे बढ़ना है तो पहले दिन से सोच लीजिए कि हमको सेक्सी में लगाना है। 5 ही गाय रखना है, हम 5 ही सेक्सी में लगाएंगे। कम से कम 5 में तो 4 तो जरूर बछड़ी आएगी, 3 तो जरूर आएगी, 2 तो नहीं आएगी, 3 तो जरूर आएगी। बिल्कुल। और बछड़ी अगर मान लीजिए एक मेल आ गया तो आपको 20 से 25,000 1 लाख रुपया का नुकसान है एक मेल पे, मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से एक मेल आ गया तो 1 लाख रुपया का नुकसान, और बछड़ी आ जाती है तो मान के चलिए आपके पास 1.5 लाख रुपया का फायदा है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे बुल का सीमेन लगाना चाहिए, अच्छे कंपनी का। वो कंपनी देखिए कि इंडिया में कौन सा अच्छा ब्रीड काम कर रहा है, ये नहीं कि ABS कौन सा अच्छा ब्रीड बिहार में कौन सा काम कर रहा है, पंजाब में अच्छा कौन कर रहा है। हमारे नजर में ABS और WWS बेस्ट था। हम कहीं अभी भी जो गाय जो अभी पंजाब में जो फर्स्ट की है, एशिया चैंपियन हुई है, और WWS की गाय थी, और उसकी जो मदर थी वो ABS की थी। और हमारे पास बिहार में हम देखें कि नहीं, हमारे बिहार में अभी मिल्क एवरेज जो है 10 से 12 लीटर का है। तो हम ABS पे ज्यादा फोकस किए हैं कि पहले वो 10-12 लीटर वाले को कम से कम 25 से 30 लीटर लाया जाए। फिर 25-30 लीटर वाली के जब गाय हो जाएगा तब हम लोग उसको 40 से 50 लीटर बनाएंगे। कहीं कोई 10 से 50 नहीं होता है, 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा, 20 से 25, 30, 35 होगा।
तो इसलिए हम एबीएस का काम स्टार्ट किए, एबीएस कंपनी से जुड़े। आज हम पूरे बिहार में हर एक कोने में मेरा एबीएस और डब्ल्यूडब्ल्यूएस का सीमेंट पहुंच रहा है, और एक किसान एक गाय पाला है वो भी हमसे सीमेंट ले रहा है। बिल्कुल, ये हम मार्केट में फील्ड में जाते हैं और सुनते हैं बहुत किसान लोग को ये आसान हो गया कि उनके दरवाजे पे आकर के मिल जा रहा है। तो बहुत डॉक्टर लोग हैं जो सीमेंट एबीएस का नहीं लेना चाहते हैं, बोलते हैं किसान नहीं लगाएंगे, ये महंगा सीमेंट आता है। किसान लोग को बोलते हैं कि नहीं भाई ये सीमेंट 100 रुपये का है, ये सीमेंट 200 रुपये का है। किसान लोग मानते नहीं है। हम डायरेक्ट किसान हमसे डील कर लेता है, किसान हमारे अकाउंट में पैसा डाल देता है। हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा 20 दिन पे गाड़ी जाता है। हम किसान को बोलते हैं हम आ गए, वो अपने डॉक्टर के पास सीमेंट रखवा देता है। डॉक्टर का भी पैसा नहीं लगता है, किसान को संतुष्टि हो गया कि भाई हमारा पैसा लगा है, मेरा ये सीमेंट है। ये बहुत अच्छा सुविधा है। अच्छा राजू जी, अभी आपके पास टोटल कितनी मवेशियां हैं? देखिए अभी हमारे पास लमसम 40 के करीब में गाय है। अच्छा। और छोटे बड़े मिलाकर हिफर और बछड़ी है सब 60 है। हाँ। अभी दूध प्रोडक्शन कितना हो रहा है टोटल? अभी मान के चलिए हमारे पास 450 लीटर है। 450 लीटर। तो ये आपका सुधा में जाता है या अपना कुछ और है इसका? नहीं, यहाँ पे काउंटर सेल होता है 55 रुपए लीटर। तो मान के चलिए 365 दिन में मेरा 200 दिन का दूध मेरा बिक जाता है। ये हम एवरेज ऐसे लगाते हैं, जैसे लगन जिस दिन है उस दिन 100% मेरा बिक जाएगा दूध। और रोज का 50-100 लीटर सुबह शाम काउंटर सेल हो जाता है, और जो बचता है उस सुधा में चला जाता है। बहुत अच्छा है। इसका फीडिंग के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रबंधन है? हरा चारा, साइलेज, उसका कंसंट्रेट फीड, इसका क्या प्रबंधन है? देखिए पहले तो हम भूसा रखते हैं, जो गेहूं का भूसा होता है। हम वो खान वाला पुआल नहीं खिलाते हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ दम नहीं रहता है। कहीं कहीं जब मजबूरी है लोग खिलाना ही पड़ता है। हम गेहूं का भूसा खिलाते हैं और साइलेज बनाते हैं। हम मान के 1 टन पर डे के हिसाब से मान के साइलेज बनाते हैं पूरे साल का। पहले बनाते थे, इस बार हम पिछले साल से हम 1.5 टन मान के चलते, क्योंकि पहले मेरे पास 50-60 मवेशी था, अभी हमारे पास 100 हो गया है। तो अभी हम 1.5 टन 1.25-2 टन के करीब मान के चलेंगे। लमसम 500-550 टन इस साल हम बना रहे हैं। इस साल बना रहे हैं। यानी कितने फीट में बना रहे हैं? 5 फीट में। 5 फीट। अब भूसे का जो स्टोरेज करते हैं तो पूरे साल भर का कर लेते हैं? हाँ, पूरा साल भर का नहीं, 4 महीना 3 महीना अधिक करते हैं। अच्छा, इसको कैसे रखते हैं? हम इसको जमीन पे रखते हैं और उसको मशीन पे हाइट 30-35 फीट हाइट कर देते हैं। और 200 GSM का हम तिरपाल लेते हैं, जो थोड़ा महंगा आता है। अच्छा। कहीं कि सस्ता यूज नहीं करना चाहिए, कहीं कि 200 GSM लेंगे तो हम 3-4 साल चलेगा। तो 200 GSM का तिरपाल लेके उसको ढक देते हैं, वाटर प्रूफ होता है। और वो सब 200 GSM मान के चलिए बड़ा जैसे आर्मी में यूज होता है, या कोई बड़ा मंत्री लोग आता है तो उसमें यूज होता है। अच्छा। उसमें थोड़ा 4-5 साल फटने उठने का डर नहीं रहता है। तो उसको हम उससे ढक देते हैं और ढक के सुरक्षित उसको रखते हैं। तो लगभग टोटल आप भूसा कितने रुपया खर्च हो जाता है पूरे साल भर का स्टोरेज करने में? लमसम हमको 6-6.5 लाख रुपए का भूसा लगता है। भूसा। और वो स्टोरेज करने के लिए जो तिरपाल वगैरह में कितना खर्च? तिरपाल में मान के चलिए साल में 40,000 रुपये जाता है। 40,000 रुपये। और उस तिरपाल को फिर नेक्स्ट ईयर भी आप इस्तेमाल? हाँ, 3 साल अगर खरीद लेते हैं तो 2 साल खरीदना नहीं पड़ता है। अच्छा। हाँ। और साइलेज के लिए जो आप बना रहे हैं, तो साइलेज में क्या क्या आप कर रहे हैं? साइलेज में तो अभी तक तो हम मान के चलिए 5-6 साल से बना रहे हैं, कुछ नहीं करते थे। इस बार आपका प्रोडक्ट है जो एनोकुलन है, मैं आपसे पहली बार यूज कर रहा हूँ। तो आपके बगल में मित्र है प्रेमदा डेयरी फार्म यूज किए हैं, हम उनसे सुने कि बहुत अच्छा बन रहा है। मैं बोला इस बार मैं भी यूज करूँगा। फीडबैक भी आप देंगे? बिल्कुल देंगे। कुछ अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होते रहना चाहिए। नहीं, देखिए कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाई है तो ऐसा ही नहीं बना ली है। मान के चलिए आज के रेट में आप 100 ग्राम हमको 10,000 रुपये में दिए हैं, 1 लाख रुपये का वैल्यू लग रहा है। तो दम तो होगा, तो दम है तो यूज करना चाहिए। कहीं कि ऐसा ही कुछ नहीं बनता है। तो हम भूसा देते हैं, साइलेज देते हैं, और फीड हम अपना ही बनाते हैं खुद का। हाँ, जिसमें आपका कुछ केमिन का प्रोडक्ट, आपका टॉक्सिन बाइंडर यूज कर लेते हैं, जो साल में 200-300 केजी मंगाते हैं। कुछ ऑलटेक का 2-3 प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। हाँ, तो 2 कंपनी से हम जुड़े हुए हैं। और मिनरल मिक्सचर हम किसी का भी ले लेते हैं, बिरबेक का भी ले लेते हैं, कभी आपका भी ले लेते हैं, कभी ऑलटेक का भी ले लेते हैं। तो मिनरल हम चेंज करते रहते हैं। अभी आपका फार्म कैसा चल रहा है? अभी मेरा फार्म अच्छा चल रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया। पहले हम आज तक हम लॉस में थे, अभी भी लॉस में ही है। कहीं कि इतना सारा खर्चा करने के बाद 10-20-50 हज़ार रुपये बचना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब ये प्रॉफिट, मतलब इसको हम नहीं मानते हैं। ऊंचा सोच है। कि आपसे बहुत अच्छा लगा, आपके फार्म पे हमें जानकारियाँ मिली।
अभी जो नए डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या जो युवा जुड़ रहे हैं डेयरी फार्मिंग में अपना करियर बनाना चाहेंगे, उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जितने नए डेयरी फार्म अब तो बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं। पहले तो मान के चलिए हर डिस्ट्रिक्ट में हमको लगता था हमारे पास लोग आते, आज भी आते रहते हैं, दिन में तो 2-3 आदमी आते रहते हैं डेयरी खोलने के लिए, जानने के लिए। तो पहले डेयरी खुलता था और बंद हो जाता था। बहुत चीज़ गलत चीज़ थी, अब बहुत चीज़ अच्छी हो रही है। सबसे पहले सीमेंट अब उपलब्ध अच्छा हर जगह होने लगा। तो मेन चीज़ है कि थोड़ा धैर्य रखिए और पहले देखिए कि कहाँ से हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम 5 भी गाय रख रहे हैं, हम लोकल मार्केट में दूध को पहले सेल करें। कोई डेयरी फार्म को ना दें, कहीं कोई भी डेयरी फार्म 40 रुपये से अधिक दूध नहीं देगा। कितना भी अच्छा क्वालिटी लगा लीजिए, 40 रुपये से अच्छा आपको दूध देने वाला नहीं है। और किसान को कम से कम 50-55 रुपये लीटर दूध का रेट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले 5 गाय रखिए, तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आजू बाजू के लोग दूध पिए और हमारा दूध लोकल मार्केट में सेल हो और 50 रुपये का ऊपर सेल हो, 50 से कम का सेल ना हो। और जब आपके पास प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी बछड़ी आपका मिल्किंग में आ जाएगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा इसमें क्या है, 2-3 साल नहीं, हमारे हिसाब से आपको 4-5 साल लगता है सीखने में। क्योंकि 2-3 साल तो बहुत चीज़ होता है कि डेयरी फार्म शुरू में ही कुछ गलती कर देते हैं। सेट बना लेंगे कि नहीं हम 10 गाय रखेंगे या 5 गाय, उसके हिसाब से सेट बना लेते हैं। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं थोड़ा उनको लगता है नहीं सेट छोटा बना लिए, इसको और बड़ा बनाओ। तो एक सेट बना हुआ है, उसमें पैसा डूब गया, फिर दूसरा नेक्स्ट बना रहे हैं। तो पहले एक सोच लीजिए कि हमको 10 गाय रखना है तो कितने दिन के लिए रखना है, 20 गाय रखना है तो कितने दिन के लिए रखना है, उसके हिसाब से पहले ही सेट बना लीजिए। ये नहीं कि हर 2 साल में हम सेट बढ़ाते जाए। तो एक चीज़ ये है, इसमें किसान का पैसा गलत जगह पे चला जाए। सही गाइडलाइन नहीं होता है तो ट्रेनिंग तो ज़रूरी ही है। और आज के डेट में तो मान के चलिए बिहार में जैसे आप हो गए, 3-4 आदमी और हो गए हैं बिहार में, 3-4 डेयरी फार्मर हो गए हैं, जो उनके पास भी जाकर 1 दिन 2 दिन रहने पर अच्छी गाइडलाइन मिल जाएगी, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या भविष्य में आने वाला चीज़ है। थोड़ा धीरज रखना चाहिए, क्योंकि आप कोई चीज़ सोचिएगा कि तुरंत हो जाएगा तो तुरंत कुछ नहीं होता है। तो ये बिजनेस प्रॉफिट वाला है। बिल्कुल, आपको हर चीज़ का प्रोडक्ट बनाना होगा और नहीं बनाइएगा तो लॉस होगा, तो वो आपके कारण होगा। मान लीजिए गोबर है, आपको इसको जैविक खाद बनाना चाहिए, नहीं बना रहे तो लॉस है। तो इसमें गलती गाय का नहीं है, आपका गलती है। प्रोडक्ट है, आप मार्केट में नहीं बेच रहे हैं, ये आपका गलती है, गाय का उसमें गलती नहीं है। आप गलती कीजिएगा और गाय पे नहीं डालिए। जैसे मैं लॉस में हूँ तो मैं स्वीकारता हूँ कि नहीं, मुझे अपने कारण से ही लॉस हुआ है, क्योंकि मुझे सीमेंट सही से उपलब्ध नहीं था, आज हो गया है। आज भी मैं गोबर का कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ, मान के चले 1000 रुपये टेलर बेचता हूँ। आज के रेट में हमको 20-25-30 पैसा मिलता है, जो कम से कम 4 रुपये 5 रुपये केजी मिलना चाहिए। तो ये लॉस में हूँ, अपने कारण से लॉस में हूँ। और जब आप लगे हुए हैं तो उसमें कुछ कीजिए, बिल्कुल 100% प्रॉफिट है, ना प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल पे आने के लिए थैंक यू। आपको भी और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।